9/11 वो तो पूरी दुनिया को बदल के गया, लेकिन 11 सितंबर की पाकिस्तान की सियासी तारीख में बानी पाकिस्तान की वजह से एक पहचान है, उनका यौम वफ़ात है, तो हम इसको पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। उनकी वजह से आज हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। लेकिन बानी पाकिस्तान के इसराइल के मुतल्लिक़ भी कुछ ख़यालात थे, हमें तो शायद वो पूरी तरह समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन बाकी मुसलमान दुनिया को भी शायद समझाने की ज़रूरत है, जिन्होंने धड़ाधड़ उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन इसलिए कायम कर लिए कि वाशिंगटन उससे खुश होता था। उनको इसराइल से मोहब्बत थी या नहीं थी ये मैटर नहीं करता था, मैटर ये करता था कि वाशिंगटन से करीब आने के लिए क्या करना ज़रूरी है। तो अहमद साहब, अभी नासिर साहब ने दूसरे ब्लॉक का तज़किरा किया, तो इसराइल वाली रियलिटी, कायद-ए-आज़म के फरमूदात, शायद हमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जब जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो कुछ ग्लोबल रियलिटीज़ उनको बतानी भी चाहिए। कायद-ए-आज़म से शुरू कर लेते हैं। जी नदीम साहब, देखिए इसराइल के मामले में कम से कम हमने कायद-ए-आज़म की तालीमात को कभी नहीं भुलाया। अभी तक तो याद रखा है, अल्लाह करे याद रखे। जी याद रखा है, और बड़े बड़े मुल्क ऐसे वेवर कर गए अरब दुनिया के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर, जिन्होंने इसराइल के साथ तल्लुकात भी कायम किए, उसे रिकगनाइज़ भी किया, उसके साथ तजारती और सियासी और डिप्लोमेटिक हर किस्म के तल्लुकात बनाए। पाकिस्तान खड़ा रहा, डट के अभी तक खड़ा हुआ है कि उसने उसे रिकगनाइज़ भी नहीं किया, उसके साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, पासपोर्ट भी उसके लिए वैलिड नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि हमने कम से कम इस मामले में कायद-ए-आज़म की तालीमात को फरामोश नहीं किया। उन्होंने बताया था कि ये गासबाना कब्ज़ा है अरबों के सरज़मीन पे, और ये खंजर की तरह घोंपा गया है, और ये इसको कभी इसको रेजिस्ट करना चाहिए, इसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। गैर कानूनी है ये जो कब्ज़ा है। तो ये मेरे ख़्याल में हमें ये जो सूरत हाल है, जो हमारा तजुर्बा है, ये हमें अपने भाइयों से, बाकी मुसलमान मुल्कों से भी शेयर करना चाहिए। और तारीख़ का धारा कुछ देर पहले तक तो ऐसे बह रहा था जैसे लगता था कि जिन लोगों ने उनके साथ ताल्लुकात कायम किए शायद ज़्यादा सही थे, और हमें भी शायद कुछ गौर करना चाहिए। लेकिन हालिया वाक़यात ने यह साबित किया कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी वो शायद ज़्यादा समझदारी और ज़्यादा दानिशमंदाना थी, उसके ऊपर बुनियाद थी। और वो जो लोग बहुत जल्दी में थे तल्लुकात कायम करने के, उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये तल्लुकात कायम करके उन्होंने क्या हासिल किया है, क्या उसके नतीजे में उनको सिक्योरिटी मिल गई, क्या उसके मुकाबले पे उनको जारियत से वो बच गए। ऐसा नहीं हो सका। तो इसके मतलब आपको ये नहीं लगता कि सऊदी अरब और जॉर्डन और यूएई एंड दोहा वाले जो अटैक ही हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। वो भी वल्नरेबल हो गए, मैं तो समझता हूँ कि हम भी वल्नरेबल हो गए। बल्कि हाल ही में जो हमारे ऊपर हिंदुस्तान का हमला था, और हिंदुस्तान के साथ इसराइल का जो कॉपरेशन था, उसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं थी। अब हमें इन दोनों के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड जंग के लिए भी तैयार होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होकर पाकिस्तान के साथ को निपटने की कोशिश करें, क्योंकि मुस्लिम दुनिया का वाहिद ये न्यूक्लियर पावर है। अहमद साहब, जो 2 रिसेंट इवेंट हुए हैं हमारे इंडिया के साथ, पुलवामा के बाद जब उन्होंने बालाकोट पे वो 2 मिसाइल फेंके और फिर अपना वो पायलट भी और जहाज़ भी गवा के यहाँ से भागे, और अभी पहलगाम वाले के बाद भी, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे और हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने बुला के बताया कि इसराइल इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर मिसाइल, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर मिसाइल अटैक की तैयारी कर रहा था। वो फिर पाकिस्तान ने एक्टिवली मूव किया तो वो फिर पीछे हट गए। पुलवामा के वाक़े के बाद दोबारा हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे। उन्होंने हमें दोबारा बताया कि श्रीनगर में इसराइली फ़ौजी भी बैठे हुए थे, एडवाइज़र्स भी, और उनका मिलिट्री इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हो रहा था। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस रियलिटी। जी हाँ, और मेरे ख्याल हमें अपनी डिप्लोमेटिक चैनल से अपने अरब भाइयों को ये बताना चाहिए कि ये सिर्फ इसराइल नहीं है, उनके ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाइयाँ होंगी उसमें इंडिया भी शरीक होगा। सिर्फ वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा वसी एक प्लॉट है। तो उनको भी इससे आगाह होना चाहिए। वो इंडिया के साथ दोस्ती रखते हुए इसराइल की सिर्फ दुश्मनी के बारे में ना सोचें, ये दोनों की बराबर की अरब दुनिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उनके इक़दाम हैं वो दोनों इकट्ठे होकर करेंगे, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को तो ख़ास तौर पे ख़तरा है। आबिद साहब, आप क्या फरमाते हैं? इसके लिए कोई किसी हिकमत के साथ, किसी मंसूबे के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए,
ताकि सिर्फ बातें ना हो, टर्की को इंगेज करें, सऊदीज़ को इंगेज करें, अब कतर को, जो कतर बहुत करीब जाना जाता था वाशिंगटन के, उसको इंगेज करें कि भाई अंदर तो बेस अमरीकियों की बैठी हुई है और वो आके हमला भी करके चले गए हैं, तो आप किस दुनिया में हो? आपने मलिक साहब सही बताया, कहा कि पाकिस्तान ने माजी में भी जब ईरान के ऊपर इजरायली अटैक हुआ, बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान ने एक अपना कलीदी किरदार अदा किया, ना कि सिर्फ जंग बंदी की हद तक, और भी मामलात में पाकिस्तान ने इसमें सबकत ली, और हमारी जो स्ट्रेटजिक अदारे हैं उन्होंने भी अपना कलीदी किरदार अदा किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ख़ित्ते में हमारे ताल्लुकात, तमाम हमारे जो ब्रादर कंट्रीज़ हैं बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं, और OIC में लेट्स सी व्हाट जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है वो क्या फरमाते हैं, और जो वज़ीर ख़ारजा भी उनके साथ है, डिफेंस मिनिस्टर भी उनके साथ हैं। तो एक मेरा ख्याल है कि एक अब वक्त मलिक साहब आ चुका है कि वक्त सिर्फ बैठने का, बातें करने का नहीं है, एक हमें फैसला कुन मरहला है, और पाकिस्तान को ज़ाहिर है इसमें अपना बहुत अहम किरदार अदा करने पड़ेगा। एक के बाद दीगरे मुस्लिम कंट्रीज़ को निशाना बनाया गया, जिस तरह आपने पहले गाज़ा के बारे में बताया, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर जला दिया उनको, और उनकी नस्ल कशी की कि ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर उनके मद्दे मुकाबल ना आ सकें। तो ये भी मलिक साहब वक्त है, यही वक्त है। फिर बाद में ज़ाहिर है वक्त अगर गुजर गया और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मुस्लिम कंट्रीज़ का भी। ज़ाहिर है हमारे पास एक ऑयल पावर है, गैस की पावर है, और भी हमारे पास बहुत सी ऐसी अल्लाह ने हमें चीज़ों से नवाजा हुआ है। तो पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ को एक यूनानिमस स्टैंड लेना होगा, और एक मजबूत हिकमत अमली के उसके ज़रिए दुनिया को पैगाम देना होगा कि अगर ये इस तरह के एग्रेशन होंगे तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। और देखें, जो कतर है उनको भी रिकन्सिडर करना होगा अपने डिफेंस के मामलात में। टर्की, पाकिस्तान, जो अल्लाह के फजलो करम से जिनके पास सलाहियत भी है, तो अपने दफा के लिए हमें भी वहाँ पर एक जैसे नेटो बनी हुई है, इसी तरह इस्लामिक कंट्रीज़ की भी एक फोर्स होनी चाहिए इस तरह की, मेरी अपनी राय के मुताबिक, जो कोई इस तरह की हंगामी बुनियादें पर कोई मसला हो जाए ताकि हम पैरेलल उसको हैंडल कर सके और फिलफौर उसकी रोकथाम कर जाए। ये नहीं है कि लाखों मुसलमान मारे जाएं और अफसोस करते रहे और हमें दुख का इजहार करते रहे, ट्विटर पे मैसेज कर दिया, उनके सफ़ीरों को बुलाकर ताज़ियत कर दी। तो ये वक्त अब इन चीज़ों का नहीं है, ये वक्त बहुत गुजर गया है। हमें सर मुसलमान मुल्कों में सऊदी अरब ने एक मुसलमान दुनिया के ममालिक के साथ मिला के एक बाकायदा डिफेंस का एक कोलिशन बनाया हुआ है, जिसमें हमारे जनरल राहिल शरीफ उसको लीड भी करते हैं, लेकिन वो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वो आपको कुछ, जिस तरह शाह साहब ने अभी जिक्र किया था, नासिर शाह साहब ने, कि आप चाइना को साथ इंगेज करें, रूस को साथ इंगेज करें और जॉइंट मैकेनिज़्म की तरफ कोई पेशरफ्त करें जैसे नेटो है। शाह साहब अभी सदर जरदारी साहब चीन जा रहे हैं, और अभी SCO के इजलास के बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें आई थी कि वहाँ ईरान भी है, टर्की भी है, पाकिस्तान भी है। तो क्या ये मुसलमान दुनिया चीन के साथ मिलकर, पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें बना सकता है, हमारे पास वसाइल नहीं है, तो अगर सऊदीज़ और कतरीज़ ये वसाइल दें तो शायद बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्शन में पाकिस्तान जा सकता है और एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज़्म की तरफ बातें हो सकती हैं। क्या ऐसा स्कोप होगा? जी बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए, अल्लाह करे। अब ये OIC की मीटिंग है और अल्लाह करे कोई सही फ़ैसला हो। ये सहमी हुई माजरतें और जो मजम्मतें हैं अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़, इससे बढ़कर कोई चीज़ होनी चाहिए। सब तो कर रहे हैं कि जी बड़ी मजम्मत कर रहे हैं, जितने ममालिक वहाँ पे हैं या जो बयानात आ रहे हैं, लेकिन कुछ वही सहमी हुई, कोई ठंडी वाली जो है इस तरह की हो रही हैं। अल्लाह करे हम सबको अपनी वो इस्लामी गैरत आए और उस पर कुछ ना कुछ हम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक पाकिस्तान मेरे ख़्याल में चंद या वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आप इसराइल का वाज़े तौर पर, तो ये इस पे तो हम लोग कायम हैं, अल्लाह करेगा और मज़ीद भी इसी हिम्मत में रहेंगे। देखें
हमारे एक बहुत ही ब्रादर इस्लामी मुल्क ने हालिया कुछ अर्सा पहले जो कुछ वहाँ पे हुआ, उन्होंने देखा कि रॉ को उनके यहाँ एक थी, एक लिहाज से कुछ न कुछ कह लें कि अहमियत थी या उसको इजाज़त थी वहाँ पे, तो उनकी वजह से उनको कितना नुकसान हुआ, किस तरह उन्होंने मोसाद को वहाँ पे ज़्यादा वो दी और उनके जो हमले हुए। सर पूरा नाम लेके बताएं। ईरान के अंदर पूरी खुली आज़ादी थी इंडियन कंपनीज को ऑपरेट करने की, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जासूसी करके जो ईरानियन साइंटिस्ट और ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप को नुकसान पहुँचाया वो इन्हीं इंडियन कॉरपोरेट्स ने और कुछ अफगानी जो वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, इन दोनों ने मिलकर नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो इतना नुकसान हुआ। इससे आप वो जो नेक्सस है इंडिया और इसराइल का, उसको आप समझ सकते हैं कि चले पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की एक दुश्मनी है, जो भी है हमारे साथ उसका एक है, लेकिन ईरान के साथ तो उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। लेकिन वहाँ भी उन्होंने इसराइल की चीज़ को ज़्यादा मुकद्दम रखा और उनको सारा वो कुछ वहाँ पे मुहैया किया गया, जिसकी वजह से मोसाद ने इस तरह से वहाँ पे जो भी कुछ हुआ, इतनी बड़ा उनका नुकसान हुआ। तो अब तो जाहिर है उनकी आंखें खुली हैं और वो उसको समझ रहे हैं सारी चीज़ को। लेकिन अब हमें वहाँ पे कोई सही फ़ैसला आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत रखता है, अगर सब हमें सपोर्ट करेंगे और अल्लाह के फजल से हमारी आर्मी भी दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से है, उसका जज्बा भी और उसकी हर तरह से जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, तो अगर हमें सपोर्ट करेंगे सब तो पाकिस्तान ज़रूर सबके लिए हाजिर है, अपने इस्लामी मुल्क और भाइयों के लिए। तो हम ज़रूर इस पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई सही फैसले होने चाहिए। ये जो भी OIC हो रही है, क्लोजिंग रिमार्क्स है साहब, लास्ट मिनट है, क्लोजिंग रिमार्क्स। जी, बहुत हिकमत का तकाजा करती है जी मौजूदा सिचुएशन। ये मेरे ख्याल में तासर दी जाना चाहिए कि मुसलमान इकट्ठे होकर गैंगअप हो रहे हैं। मुसलमान इकट्ठे होकर वेस्ट पे हमला करने नहीं जा रहे, सिर्फ अपने बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन मतलब ये कि अपना दिफा कर रहे हैं और अपनी सलाहियतों को पूल इन कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने लोगों की। और ये बड़ी हिकमत का तकाजा करता है। देखिए ना, ये प्रोवोक नहीं होना चाहिए। प्रोवोक अगर हम होंगे तो उसका नुकसान होगा। अहमद, मैं आपकी बात और मैं तायद करता हूँ कि चाइना के साथ अपनी अलायंस को मज़ीद थोड़े से हमारे जो भी अलायंस हो करना चाहिए। हमारा जो भी अलायंस हो उसका जो डिक्लेयर्ड मोटो एंड ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए कि अपने बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ अपने लोगों की फलाह के लिए, जी बिल्कुल, किसी पे हमला करने के लिए नहीं, अपने बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ अपने लोगों की फलाह के लिए।